यहाँ पर हम देखें तकनीकी डेटा जो है, जैसे तकनीकी डेटा WAP5, WAP7 और WAG9 का देखें। सीरीज जो नंबर है, सीरीज नंबर WAP5 का 30,000 से 30,200 तक जाता है, जबकि WAP7 का 30,201 से प्रारंभ होता है, 37,000 से प्रारंभ हो सकता है, 39,000 से प्रारंभ हो सकता है। WAG9 का 31,000 से प्रारंभ होगा, 32,000 से प्रारंभ होगा, 34 से प्रारंभ होगा, 41,001 से प्रारंभ होगा और 90,001 से प्रारंभ होगा। सर्विस की बात करें, WAP5 पैसेंजर के लिए, WAP7 पैसेंजर के लिए है, WAG9 है मालगाड़ी के लिए है। एक्सल अरेंजमेंट की बात करें, WAP5 में बोबो है, बोबो टाइप की एक्सल अरेंजमेंट है। WAP7 में कोको है और WAG9 में भी कोको टाइप का एक्सल अरेंजमेंट है। गियर रेशियो की बात करें, WAP5 में गियर रेशियो है 1:3.65 और यहाँ पर WAP7 में है 1:3.65 3.6 है यहाँ पर, और यहाँ पर WAG9 में 1:5.133 यानी 15:77 है। यहाँ पर 20:72 है WAP7 में, और यहाँ पर 17:35 है WAP5 में। कुल वजन की बात करें, WAP5 का वजन 78 टन है, WAP7 का 123 टन है, WAG9 का 123 टन है। OHE सामान्य वोल्टेज की बात करें, OHE का सामान्य वोल्टेज है 25 kV है सब में, और न्यूनतम वोल्टेज की बात करें, न्यूनतम वोल्टेज है यहाँ पर 17.5 kV है न्यूनतम वोल्टेज, और अधिकतम वोल्टेज है वो कितना है, 30 kV है अधिकतम वोल्टेज। फिर OHE की फ्रीक्वेंसी की बात करें, नॉर्मली तो 50 हर्ट्ज होती है OHE की फ्रीक्वेंसी, न्यूनतम फ्रीक्वेंसी पर 45 हर्ट्ज है और अधिकतम फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर 55 हर्ट्ज हो सकती है। पावर कन्वर्टरों की संख्या के बारे में बात करें तो पावर कन्वर्टरों की संख्या है, WAP5 में 2 पावर कन्वर्टर हैं, WAP7 में भी 2 हैं और WAG9 के अंदर भी 2 पावर कन्वर्टर हैं। ट्रैक्शन मोटर के प्रकार की बात करें, 3 फेज इंडक्शन मोटर है यहाँ पर WAP5 में, WAP7 में भी 3 फेज इंडक्शन मोटर है और 3 फेज इंडक्शन मोटर ही यहाँ पर WAG9 में है, लेकिन मोटर का क्रमांक है यहाँ पर WAG9 में 6 फ्रा 6068 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6068 है WAP7 में, लेकिन WAP5 के अंदर ये 7059 है, 6FXA7059। ट्रैक्शन मोटर की संख्या की बात करें, WAP5 में 5 ही है, WAP5 में 4 है, WAP7 में 6 ट्रैक्शन मोटर है और WAG9 में भी 6 ट्रैक्शन मोटर है। ट्रैक्शन मोटर की पावर की बात करें, WAP जो 5 है उसमें ट्रैक्शन मोटर का पावर है 1563 HP, जबकि WAP7 के अंदर जो ट्रैक्शन मोटर का पावर है वो 1156 HP है हाउस पावर और हॉर्स पावर है, और WAG9 के अंदर 1156 HP है। अगर हम ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करें, WAP5 का ट्रैक्टिव एफर्ट है 258 किलोटन और WAP7 का है 322 किलोटन और WAG9 का है 458 किलोटन। फिर हम बात करें यहाँ पर लगातार ट्रैक्टिव एफर्ट की बात करते हैं, लगातार ट्रैक्टिव एफर्ट। तो लगातार जो ट्रैक्टिव एफर्ट है WAG5 के अंदर 220 टन है, WAP7 के अंदर 228 टन 10 और इसके अंदर WAG9 के अंदर 325 किलो टन है। फिर ब्रेकिंग एफर्ट की बात करें, ब्रेकिंग एफर्ट है 160 किलो टन है WAP5 में, WAP7 में 182 किलो टन और WAG9 में 260 किलो टन। और पार्किंग ब्रेक की बात करें, WAP5 में पार्किंग ब्रेक लगता है 1, 4, 5 और 8 पर, जैसे इस तरीके से चक्के होते हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 1 पर लगेगा, 1 के बाद में 2 छोड़ के 4 पर लगेगा, फिर 5 पर लगेगा, फिर 8 पर लगेगा। तो इस तरीके से बीच वाले चक्कों के अंदर ब्रेक नहीं लगता है यहाँ पर, पार्किंग ब्रेक WAP5 के अंदर। फिर WAP7 के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, चक्कर नंबर वाला सिस्टम। और यहाँ पर चक्का नंबर जो है WAG7 के अंदर 2, 6 और 7, 11 पर ब्रेक लगता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 2, 6 इस पर लगेगा, 2 पर लगेगा, 6 पर लगेगा और फिर 7 पर लगेगा, 7 और 11 इस पर लगेगा, यानी एक छोड़ करके लगेगा, इधर से एक छोड़ करके इधर से एक छोड़ करके, क्योंकि इसमें 12 चक्के होते हैं। मेन ट्रांसफार्मर की क्षमता की बात करें, WAP5 के अंदर मेन ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो होती है
7475 kVA, जबकि WAP7 के अंदर 4475 kVA और WAG9 के अंदर होती है 6571 kVA, यानी इसकी ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होती है। अधिकतम गति की बात करें WAP5 की गति है 160 kmph, WAP7 की है 140 kmph और WAG9 की है 100 kmph। मेन रिजर्वायर है 3 नौ होते हैं यहाँ पर WAP5 के अंदर, WAP7 के अंदर 2 होते हैं और WAG9 के अंदर 2 होते हैं। वाटर लोड की बात करें WAP5 में उपलब्ध होता है, जबकि WAP7 में भी उपलब्ध होता है, WAG9 में उपलब्ध नहीं होता है। लॉको ब्रेथ की बात करें डिस्क पर यहाँ पर 5 kg/cm² होना चाहिए WAP5 में, और WAP7 के अंदर 3.5 kg/cm² ये व्हील पर है, और यहाँ पर WAG7 के अंदर भी WAG9 के अंदर भी व्हील पर है ये 103.5 kg/cm²। एक आता है हमारे पास में WAG9H, इसमें लोको का भार है 135 टन, अधिकतम ट्रैक्टिव एफर्ट है ये बढ़ जाता है 520 किलोटन हो गया है। गियर रेशियो इसका हो गया है 21:107, अधिकतम स्पीड इसकी 100 kmph है। बाकी यहाँ पर WAP9H लोको में लोको का भार, गियर रेशियो, ट्रैक्टिव एफर्ट को छोड़ करके अन्य डेटा है यहाँ पर WAG9 के समान ही होता है। अब कुछ हम एब्रीविएशन देख लेते हैं, जैसे कि किसको क्या बोला जाता है। जैसे ALG क्या होता है, ALG होता है ड्राइव कंट्रोल यूनिट, ड्राइव इन्वर्टर और लाइन कन्वर्टर कंट्रोल, ये होगा हमारा ALG। ASC होता है ड्राइव कन्वर्टर कंट्रोल, AS हो गया ड्राइव कन्वर्टर कंट्रोल, यानी A4 क्या है यहाँ पर ड्राइव है, ड्राइव, तो ड्राइव, और S4 क्या है यहाँ पर कन्वर्टर है, कन्वर्टर, तो ड्राइव कन्वर्टर, ये तो हो गया ड्राइव कन्वर्टर, ये ड्राइव कन्वर्टर कंट्रोल हो गया, C से कंट्रोलर हो गया। और यहाँ पर ALG है, इसको मतलब कहते हैं ड्राइव कंट्रोल यूनिट। फिर है BL की स्विच के लिए यूज किया गया, BLG के लिए। VLCP है मेन कंप्रेसर के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है। VLDJ है मेन सर्किट ब्रेकर के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है। VLHO है होटल लोड के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच है, WAG9 में कार्यरत नहीं है। VLPR है हेडलाइट के लिए स्विच है। BLCS है, BPCS क्या है, कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन है ये BPCS। BPFA है ये पीला अलाइनमेंट ऑल फॉल्ट मैसेज के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन है। फिर है BPFL क्या है, इमरजेंसी फ्लैशर लाइट के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन है, इमरजेंसी फ्लैशर लाइट के लिए। BPFL इमरजेंसी फ्लैशर लाइट के लिए, इमरजेंसी फ्लैशर लाइट के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन। और BPPV है, BPPV क्या है, पार्किंग ब्रेक के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन, तो BPPV हो गया हमारा पार्किंग ब्रेक के लिए इल्यूमिनेटेड पुश बटन। BPVG है ये विजिलेंस के लिए पुश बटन है। BPVR है ये रीसेटिंग विजिलेंस के लिए इंसुलेटेड पुश बटन है। VUR है ऑक्सिलरी कन्वर्टर है VUR। VZVOF है ये विजिलेंस ओवर स्पीड फायर के लिए बजर है, विजिलेंस ओवर स्पीड फायर के लिए बजर। फिर CEL है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। CSC है कांस्टेंट स्पीड कंट्रोल के लिए CSC। DDA है ड्राइवर डिस्प्ले कंट्रोल DDA। DDS है डायग्नोस्टिक डेटा सेट, तो DDS हो गया हमारा डायग्नोस्टिक डेटा सेट। DIA हो गया DDS स्टोरेज कंट्रोल। FLG हो गया व्हीकल कंट्रोल यूनिट। GT हो गया गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। HV हो गया ऑक्सिलरी सर्किट क्यूबिकल। HVB हो गया हमारा प्रोसेसर, जिससे कि मीडियम वोल्टेज क्यूबिकल कंट्रोल है प्रोसेसर में। HRA है स्विच कैप ब्लोअर हीटिंग के लिए। IGBT है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। और LSAF है ट्रेन पार्टिंग इंडिकेशन लैंप है, ट्रेन पार्टिंग इंडिकेटर लैंप, और LSAF लाल दिखाएगा। फिर है हमारा जैसे LSCE क्या है, LSCE होता है पीला, वो दिखाया जाता है ओवर टेम्परेचर CEL इंडिकेशन लैंप है। LSDJ लाल होता है मेन सर्किट ब्रेकर इंडिकेशन लैंप है। LSFI ये फॉल्ट मैसेज के लिए प्रायोरिटी 1 इंडिकेशन लैंप है, लाल होता है। LSHO पीला दिखाएगा, होटल लोड इंडिकेशन लैंप है, WAG9 में कार्यरत नहीं है। LSP पीला दिखा रहा है, इसका मतलब व्हील स्लीपिंग इंडिकेशन लैंप है। LSBW पीला दिखा रहा है, फॉर विजिलेंस वार्निंग इंडिकेशन लैंप है। MCB मेन सर्किट ब्रेकर है, मिनरेचर सर्किट ब्रेकर भी बोल सकते हैं इसको। MICAS 2 में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा हुआ है।
मी मोटल ये है स्पीड रिकॉर्डर एवं इंडिकेटर होता है मी मोटल। एमआर होता है मशीन रूम। एमयूवी होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट, एमयूवी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूनिट। एनएससी है लाइन कन्वर्टर कंट्रोल। एनएसआर है लाइन कन्वर्टर। पीएएन है पेंटोग्राफ। पीसीएलएच है सॉकेट हैंड लैम्प। पीपी है हमारा न्यूमेटिक प्लेनल। एसवी है कंट्रोल सर्किट क्यूबिकल, एसवी हो जाएगा कंट्रोल सर्किट न्यू क्यूबिकल। एसएलजी है कन्वर्टर कंट्रोल यूनिट। एसआर है ट्रैक्शन कन्वर्टर, ये हमारा होगा एसआर ट्रैक्शन कन्वर्टर। एसएस होगा सब सिस्टम। एसटीवी हो गया लो वोल्टेज क्यूबिकल कंट्रोल, तो लो वोल्टेज क्यूबिकल कंट्रोल हो गया एसटीवी। टीई और वीई हो गया ट्रैक्टिव एफर्ट, ब्रेकिंग एफर्ट हो गया, ट्रैक्टिव एफर्ट हो गया। यूआईसी है, ये है यूनियन इंटरनेशनल डैश कमीशंस डे फेयर। फिर यूवी हो गया वोल्ट मीटर, बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए। वीसीवी हो गया वॉक्यूम सर्किट ब्रेकर। वीसीवी हो गया व्हीकल कंट्रोल यूनिट। जेडवीएन है, ये बैकिंग ऑपरेशन स्विच है। जेडवीयू है, ये है ट्रेन बस एडमिनिस्ट्रेटर। जेडएलसी है ड्राइवर कैब लाइटिंग स्विच, जेडएलसी ड्राइवर कैब लाइटिंग स्विच। फिर है जेडसीडी है असिस्टेंट ड्राइवर डेस्क इंसुलेटेड स्विच। जेडएलडीडी है ड्राइवर डेस्क इल्यूमिनेशन स्विच। और जेडएलएफआर है मार्कर लाइट स्विच, और ये जनरली लाल होगा। और नेक्स्ट हम देखें जेडएलएफडब्ल्यू। जेडएलएफडब्ल्यू क्या है? जेडएलएफडब्ल्यू है मार्कर लाइट स्विच, जो कि सफ़ेद होता है जनरली। जेडएलएच है सॉकेट हैंड लैम्प स्विच है। जेडएलआई है इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग स्विच है। जेडपीआरडी है हेडलाइट डिपर स्विच है, हेडलाइट का डिपर स्विच। जेडपीटी पेंटोग्राफ के लिए स्प्रिंग लोडेड स्विच। और जेडटीईएल है, ये अधिकतम ट्रैक्टिव लिमिट स्विच है। और जेके है, ये डीसी लिंक के लिए यूज किया गया है।